नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आजकल चर्चा में है जोशी मठ। वजह है वहाँ की इमारतों में दरार आना, वहाँ की इमारतों का फटना, वहाँ के होटलों में दरार पड़ना। वहाँ के निवासी जो खुद को आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि मकानों में दरारों का बराबर बढ़ना। आज नहीं, बहुत पहले से जो भूवैज्ञानिक हैं, जो भूगोल के ज्ञाता हैं, उन्होंने संकेत दिया था कि पर्वतों से छेड़छाड़ ना की जाए। इसका रिजल्ट बाद में बहुत खराब हो सकता है। हमें इस बात को समझना चाहिए, जो लोग भूगोल पढ़े हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, भूगोल से जिन्होंने परास्नातक वगैरह किया है, तो उन्हें ये सारी बातें पता है कि पृथ्वी के अंदर आज भी हलचल बनी हुई है। पृथ्वी के निर्माण के समय से लेके अब तक जो वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो आज भी धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ जो समुद्र से जो ऊंचाई है उसकी करीब 2500 मीटर ऊंचाई पे है जोशीमठ, और उसके चारों तरफ 7000 से 7200 7500 मीटर ऊंचाई तक की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उस स्थिति में हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम कभी इस बात का ध्यान नहीं देते। अक्सर हम पृथ्वी का शोषण करते रहते हैं। जब हम पृथ्वी को तबाह करेंगे, प्रकृति को तबाह करेंगे, तो निश्चित है कि हमारी भी तबाही उसके बाद आनी है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर से हम पानी भी निकाल रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, और सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं, अनावश्यक ज़रूरतों के लिए भी निकाल रहे हैं। गैस भी पृथ्वी से निकाल रहे हैं, खनिज भी पृथ्वी से निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी हम पृथ्वी के अंदर से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ कुछ आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम कहीं पर शून्य पैदा करेंगे, तो उस शून्य की जगह को घेरने के लिए आसपास का दबाव काम करेगा। जब वहाँ का दबाव कम होगा, आसपास का दबाव ज़्यादा होगा, तो उस दबाव को कवर करने के लिए आसपास बहुत सारी जगहों पे हलचल हो सकती है, जो ज्वालामुखी फटने का कारण होता है। वो भी आप अगर पढ़े हैं तो समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी क्यों फटती है, क्योंकि आज भी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा भरा हुआ है। उसके चारों तरफ जो पृथ्वी का निर्माण जब से हो रहा होगा, जब से पानी बरसना शुरू हुआ, तो ऊपर की परत तो मजबूत हो गई। पृथ्वी की जो परतें हैं, उन परतों के बीच में रेतीली बालू, जिससे पानी होके बहता रहता है। वह पानी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। कई जगह हम देखते हैं कि हमने आज पानी की गहराई निरंतर बढ़ती जा रही है, वाटर लेवल घटता जा रहा है, जिसे हम वाटर लेवल कहते हैं। एक समय था कि लोग 4-6 हाथ जमीन खोदने के बाद पानी निकाल लेते थे। आज स्थिति है कि 100 फीट खोदने के बाद पानी नहीं मिलता, और डीप बोरिंग, हम लगातार जमीन के अंदर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पृथ्वी का शोषण करेंगे, पृथ्वी को तबाह करेंगे, तो निश्चित ही वो हमारी तबाही का कारण बनेगी, और उसकी तबाही का मतलब हमारी तबाही है। क्योंकि प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग हैं, प्रकृति का हिस्सा ही आप हैं। अगर प्रकृति को आप नष्ट करेंगे तो आप खुद ही नष्ट हो जाएंगे। जोशीमठ का कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ के जो पर्वत हैं, अभी भी उनका विकास हो रहा है। पर्वतों के साथ वहाँ छेड़छाड़ हुई है, हाईवे बनाए गए, तमाम तरह के वहाँ पे निर्माण कार्य हुए हैं।
तो पृथ्वी अपना संतुलन लेने की कोशिश करती है। जब हम कहीं पे कोयला निकालते हैं, कहीं पे पानी निकालते हैं, कहीं से गैस निकालते हैं, तो इधर उधर जो संतुलन होता है, पृथ्वी के अंदर असंतुलन होता है। पृथ्वी उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए अंदर से क्रियाएं करती है, अंदर से हलचल उसमें पैदा होती है। जो शून्य हम पृथ्वी के अंदर पैदा कर रहे हैं, वो शून्य को आसपास का दबाव उसे भरने की कोशिश करता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। कहीं कहीं हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन ज्वालामुखी भी फटती हैं, समुद्र की लहरें परिवर्तित हो जाती हैं ज्वार भाटा के रूप में। तो यह चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जोशीमठ दरकने का कारण क्या हो सकता है। जहाँ पे ज़मीन की परतें मजबूत हैं वहाँ तो असर उसका नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पे ज़मीन की परत कमज़ोर हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है ज़मीन का वो कमज़ोर है। क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर की उथल पुथल हुई, जो पृथ्वी की चट्टानें थीं आपस में जब टकराईं, तो टकराने वाले स्थान से जो दबाव के कारण जो पृथ्वी की मिट्टी थी वो ऊपर की तरफ बढ़ गई और पर्वतों का निर्माण हुआ। तो वहाँ की जो प्लेटें हैं पृथ्वी की वो कमज़ोर हैं। पृथ्वी को असंतुलित हमने किया है। पृथ्वी जब भी संतुलन लेने की कोशिश करेगी तो कहीं न कहीं से वो खुद को डिस्टर्ब करेगी। हमें लगेगा कि कुछ ऐसा कारण हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ की है, हमने प्रकृति को बदलने की कोशिश की है। अगर हम प्रकृति को बदलेंगे तो ये निश्चित है कि प्रकृति हमें भी कभी न कभी बदल देगी। बदल ही नहीं देगी बल्कि वो नष्ट भी हमें कर देगी। बहुत सारी सभ्यताएं जो लोग इतिहास में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कितनी सभ्यताएं पृथ्वी पर विकसित हुईं और उसके बाद वो सभ्यताएं किन्हीं किन्हीं कारणों से ख़त्म हो गईं। तो हमें आज सोचना चाहिए कि पृथ्वी का दोहन हम किस हद तक करें। पृथ्वी के अंदर हम शून्य पैदा ना करें। अगर हम शून्य पैदा करेंगे तो उस शून्य की भरपाई करने के लिए पृथ्वी अपना संतुलन, अपना बैलेंस बनाएगी। जब वो बैलेंस बनाएगी तो निश्चित ही कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ें उसकी परतों पर टिकी हुई हैं, चाहे हमारे मकान हो, इमारतें हों, सड़क हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इधर उधर से बदल के नए स्थान पर स्थापित कर दी हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है कि वो पर्वतीय इलाका है, चारों तरफ उसके ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। जोशीमठ उन पर्वतों से 1/3 नीचे है, जहाँ सिर्फ 2500 मीटर समुद्र तल से दूरी है। वहीं उसके आसपास के जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 7000 से 7500 मीटर तक की ऊंचाई के हैं। वो भी एक कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं दबाव उत्पन्न हो रहा हो या जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं उनका विकास हो रहा हो, पृथ्वी अपना संतुलन लेने की कोशिश कर रही हो। तो जब ऐसा होगा तो भूकंप भी आएंगे, हमारे मकानों में दरारें भी पड़ेंगी, पृथ्वी का स्वरूप भी जो हम देख नहीं सकते वो कहीं न कहीं बदल जाएगा। तो हमें प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमें भरना पड़ेगा, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे भूभाग परिवर्तन हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो। ये सारी क्रियाएं पृथ्वी और जलवायु के बीच असंतुलन के कारण पैदा होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का उसमें भी एक कारण आता है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम ही ने पैदा किया है, हम ही ने छेड़छाड़ की है, हमारी वजह से ही सारे कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो बस ये बात हमें कहनी थी प्रकृति के संबंध में। प्रकृति को हमें समझने की आवश्यकता है, हम उसका उतना ही दोहन करें जितना हमारा काम चल जाए। और एक दोहन के बाद सीमा होगी, सीमा के बाहर जब हम निकल जाएंगे तो निश्चित ही प्रकृति हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगी, हमारे साथ असंतुलन
करके हमको ख़त्म कर देगी। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बातें बहुत सी हैं जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में लाता रहूँगा।